हरे कृष्णा, राधे राधे। इस दिन से शुरू हो रहे हैं होलिकाष्टक। इस दौरान भूल से भी ना करें ये 5 गलतियां। होलिकाष्टक होली से 8 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। होलिकाष्टक के ये 8 दिन अशुभ माने जाते हैं और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि मार्च में किस दिन से शुरू हो रहे हैं होलिकाष्टक और इस दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए या शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन यह सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित है। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक की 8 दिनों के लिए लोग हर शुभ चीज करने से बचते हुए इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। होलाष्टक को माना जाता है अशुभ। भारत के उत्तरी भागों में अधिकांश हिंदू समुदायों द्वारा होलाष्टक की अवधि को अशुभ माना जाता है। होलाष्टक का आखिरी दिन यानी फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर अधिकांश क्षेत्रों में होलिका दहन का दिन होता है। होलाष्टक हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों के दौरान ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मंडीय स्थिति होती है कि पहले जिन लोगों ने इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, उन्हें बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि हजारों वर्षों से होलाष्टक के कारण लोग इस दौरान नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से दूरी बनाए रखते हैं। आइए इस साल मार्च में शुरू होने वाले होलाष्टक के बारे में बात करते हैं। कब से शुरू हो रहे हैं होलाष्टक? उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार होलाष्टक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जारी रहता है। इस साल 2024 में होलाष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहे हैं, जो कि 24 मार्च तक रहेंगे। इसके साथ ही 24 मार्च को होलिका दहन होगा। रंग वाली होली 25 मार्च सोमवार को है। 9 दिनों तक भी होता है होलाष्टक। होलाष्टक हिंदू माह फाल्गुन के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से 8 दिनों की अवधि को अशुभ माना जाता है। इस अवधि को किसी भी शुभ कार्य के लिए वर्जित माना जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश या यहाँ तक कि एक नए व्यवसाय की शुरुआत भी। 8वें दिन फाल्गुन पूर्णिमा के प्रदोष काल में होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त होता है। हालांकि कभी कभी फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष काल के दौरान भद्रा कारण से पीड़ित होती है। भद्रा कारण में शुभ कार्य करना वर्जित है। इसी वजह से ऐसे वर्षों में होलाष्टक की अवधि 8 दिनों से बढ़कर 9 दिनों तक की हो जाती है। होलाष्टक के दौरान अनुष्ठान। होलाष्टक की शुरुआत के साथ ही लोग किसी पेड़ों को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाना शुरू कर देते हैं। पेड़ की हर शाखा पर सभी व्यक्ति शाखा कपड़े का एक टुकड़ा बांधते हैं और अंत में उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। कुछ समुदाय होलिका दहन के दौरान कपड़ों के इन टुकड़ों को जला भी देते हैं। होलाष्टक का 8 दिवसीय त्योहार अंत में धुलैटी के दिन समाप्त हो जाता है। होलाष्टक का दिन दान करने या दान देने के लिए सबसे उत्तम होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कपड़े, अनाज, धन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब जान लेते हैं होलाष्टक का महत्व क्या है। होलाष्टक को अलग अलग शब्दों में होली और अष्टक से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होली के 8 दिन है। इन 8 दिन के दौरान शादी विवाह, बच्चे का नामकरण, गृह प्रवेश और किसी भी अन्य 16 हिंदू संस्कार या अनुष्ठान जैसे शुभ समारोह से बचा जाता है। हालांकि कुछ होलाष्टक के दौरान कोई नया व्यवसाय शुरू करना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु और शुक्र आदि ग्रह परिवर्तन से गुजरते हैं, जिनके परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह शुभ कार्यों के लिए होलाष्टक प्रतिकूल माना जाता है। होलाष्टक में न करें ये गलतियां।
सबसे पहली है, होलाष्टक में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा है, होलाष्टक में मकान या फिर जमीन खरीदने या वाहन खरीदने जैसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी बचना चाहिए। नंबर 3, होलाष्टक में यज्ञ और हवन जैसा धार्मिक अनुष्ठान भी ना करें, क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल नहीं मिल पाता और समस्या आने लगती है। चौथा, होलाष्टक में नए काम की शुरुआत से बचें। व्यापार या फिर नया काम न करें, क्योंकि ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावना कम हो जाती है। नंबर 5, होलाष्टक में किसी भी नए सामान, सोने चांदी के गहने और घरेलू सामान की खरीद करना भी अशुभ माना जाता है। इन 5 मुख्य कार्यों के अलावा होलाष्टक के समय में बहू या बेटी की विदाई भी नहीं करते हैं। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। होलाष्टक के बाद भी यह कार्यक्रम करना चाहिए। होली से पूर्व की 8 दिन यानी होलाष्टक में शादी का रिश्ता पक्का नहीं करते हैं। साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम भी करने की मनाही होती है। होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए? होलाष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसलिए इस 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। होलाष्टक में गरीब और जरूरतमंद लोगों की धन या अन्न से मदद करनी चाहिए। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करें, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होलाष्टक की इसी 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थीं और इसीलिए भगवान नाराज हुए थे। इसलिए इस अवधि में बच्चों को नहीं सताना चाहिए। होलाष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। होलाष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महामृत्युंजय जप का मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी टल जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी होलाष्टक के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।